ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हिंदी में करूं कि नेपाली में? हिंदी हिंदी हो सकता है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, टूटा फूटा है, तो क्षमा कीजिएगा, उसमें गड़बड़ हो सकता है। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या है आज 31। ब्रह्म उवाच नैतत्स्वरूपं भवतो असौ पदार्थ भेदग्रहे पुरुषो यावदिच्छेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मयं मयद् व्यतिरिक्तो मत्स्तवम् ब्रह्मोवाच तत्स्वरूपं भवतो सौपदार्थः वेदग्रही पुरुषो यावदिच्छेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य तत्सयो इसको शब्दार्थ इसको तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। ब्रह्म उवाच ब्रह्माजीले भन्नुभयो न होइन एतद् यो स्वरूपं शाश्वत रूप भवतः हजुरको असौ त्यो अर्को पदार्थ ज्ञान भेद
पृथक वा भिन्न ग्रहैः प्राप्त गरेर पुरुषः पुरुष यावत् जबसम्म इच्छेत हेर्न चाहन्छ ज्ञानस्य ज्ञानको च पनि अर्थस्य उद्देश्यको गुणस्य ज्ञानका साधनहरूको च पनि आश्रयः आधार माया भौतिक शक्तिबाट बनेको व्यतिरिक्त अलग वा स्पष्ट मतः मान्नु त्वम हजुर। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे प्रिय ईश्वर, ज्ञान प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रकारका प्रक्रियाद्वारा प्रयास गर्ने कसैले पनि हजुर र हजुरका शाश्वत रूपका बारेमा बुझ्न सक्दैन। हजुरको पद वा अवस्था भौतिक सृष्टि भन्दा सधैँ नै दिव्य छ। जबकि हजुरलाई बुझ्ने व्यावहारिक प्रयासहरूका साधनहरू र उद्देश्यहरू भौतिक छन्। तात्पर्य भनिएको छ, भगवानका दिव्य नामहरू, गुणहरू, क्रियाकलापहरू, सामग्रीहरूलाई आदिलाई हाम्रा भौतिक इन्द्रियबाट बुझ्न सकिँदैन। व्यावहारिक दार्शनिकहरूले आफ्नो कल्पनाद्वारा परम सत्यलाई बुझ्ने प्रक्रिया र त्यसका लागि गरिने उनीहरूको प्रयास सधैँ व्यर्थ वा निष्फल हुन्छ, किनभने तिनीहरूको परम सत्यका बारेमा बुझ्ने प्रक्रिया र त्यसका लागि गरिने प्रयासहरूको उद्देश्य र साधनाहरू सबै भौतिक हुन्छन्। भगवान अप्राकृत अर्थात् भौतिक संसारको सृष्टिभन्दा पर हुनुहुन्छ। यो तथ्यलाई महान निर्विशेषवादी शङ्कराचार्यले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। नारायणः परो अव्यक्तात् दण्डम अव्यक्त सम्भवम। अव्यक्त वा मूल भौतिक कारण यो भौतिक सृष्टिभन्दा पर हुनुहुन्छ र उहाँ भौतिक संसारका कारण हुनुहुन्छ, किनभने भगवान नारायण भौतिक संसारभन्दा पर हुनुहुन्छ। कसैले पनि भौतिक पद्धतिबाट उहाँको कल्पना गर्न सक्दैन। भगवानलाई कसैले पनि केवल कृष्ण भावनामृतको दिव्य पद्धतिबाट बुझ्न सक्दछ। यो कुरा भगवत गीता 18:55 पुष्टि गरिएको छ। भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्तिमय सेवाबाट मात्र भगवानको दिव्य स्वरूपका बारेमा बुझ्न सकिन्छ। निर्विशेषवादी र साकारवादीहरू बीचको अन्तर के हो भने, निर्विशेषवादीहरू आफ्ना काल्पनिक प्रक्रियामा सीमित हुन्छन्, त्यसैले भगवानसम्म पुग्न सक्दैन, जबकि भक्त आफ्ना दिव्य भक्तिमय सेवाद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गराउँदछन्। सेवनमुखी ही भक्तको सेवा गर्ने प्रवृत्तिका कारण भगवान उसका अघि प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान भौतिकवादीहरूका लागि अघि प्रकट भए तापनि तिनीहरूले भगवानलाई बुझ्न सक्दैन। भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्णले त्यस्ता भौतिकवादीहरूलाई मूढ भनेर भर्त्सना वा निन्दा गर्नुभएको छ। मूढको अर्थ दुष्ट हो। गीतामा पनि भनिएको छ, केवल दुष्टहरूले मात्रै भगवान श्री कृष्णलाई सामान्य व्यक्ति ठान्दछन्। तिनीहरूलाई भगवान श्री कृष्णको पद वा अवस्था र उहाँका दिव्य शक्तिहरू के हुन् त्यसका बारेमा जानकारी हुँदैन। उहाँका दिव्य शक्तिहरूको बारेमा जानकारी नभएकोले निर्विशेषवादीहरूले भगवान श्री कृष्णको उपहास गर्दछन्, जबकि भक्तहरू आफ्नो सेवा गर्ने प्रवृत्तिका कारण उहाँलाई भगवान हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सक्दछन्। भगवत गीता 10औं अध्यायमा अर्जुनले पनि भगवानका व्यक्तित्वको बारेमा बुझ्न अति कठिन छ भनेर पुष्टि गरेका छन्। ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पंचकल्पतरुभ्यश्च
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो मुझे बहुत बोलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आनंद वर्धन प्रभु और टीम सब ब्रह्मचारी भक्त सीनियर भक्त उपस्थित हैं, और श्रद्धेय अंबुजा कृष्ण प्रभु जी हैं जो हम लोगों को भक्त बनाए और हम लोग को गाइड कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सीनियर भक्त बैठे हैं। तो मुझे वास्तव में श्रवण करना चाहिए था, फिर भी प्रभु जी ने सेवा के रूप में ये मुझे आज के भागवत में कुछ बोलने के लिए बोले हैं। तो आप सब लोग मुझे कृपा करिए कि मैं कुछ सेवा कर सकूं। ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं कर पाए ये भागवतम के लिए, फिर भी यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत बात बताए यहाँ पर। तो ये 4 स्कंद है। हाँ, तो श्रीमद और दूसरा बात मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर पोखरा में, इस्कॉन पोखरा में डिवोटीज सुबह चले आते हैं और फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने में एकदम अटेंटिव है। तो ये बहुत अच्छा बात है, और ये इसमें और उत्साह बढ़े। तो इस बात पे मुझे जट भारत का एक श्लोक याद आ गया। उन्होंने बोले हैं कि जो ये नित्य रूप में श्रवण करता है श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो आज 12-16 में बताएं, तस्मान नरो असंग सुसंग जाता ज्ञानासीनेव विवृक्न मोहः हरिं तदिह कथन श्रुताभ्यं लब्ध्वा स्मृतिर्याति परम अध्वनः। ये 3 जन्म लेने के बाद में, आपको पता है भरत महाराज, हम लोग अभी भ्रमण करके आए थे वहाँ पर, तो उसका वो गलत संगत हो गया, इसके साथ संगत हो गया वो हरिण के साथ, और दूसरा जन्म में हरिण बनना पड़ा और फिर मनुष्य बनना पड़ा। तो जब ये जट भरत बन के जब तीसरे जन्म में आए थे, तो रघुगण को अपना लाइफ का पूरा कंक्लूजन बताते हैं। क्या है कंक्लूजन? वो बोलते हैं कि तस्मान नरो असंग सुसंग जाता। देखिए, सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए कि उसका संगत अच्छा होना चाहिए, सुसंग होना चाहिए। और असंग मतलब ये दुष्ट संगत है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। और भक्तों का संग करना चाहिए, सुसंग चाहिए। ज्ञान सिनेहेव विविक्न मोहा। इसका अर्थ है कि जो हमको जो ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान हम लोगों को ये सुसंग अथवा ये सत्संग से मिल रहा है। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी ये भगवान के शुद्ध भक्त के जितने भी पात्र हैं, तो ये सब के बारे में जब हम लोग श्रवण करते हैं तो ये सत्संग हुआ। इसीलिए श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रत्येक दिन श्रवण करना चाहिए, और इससे क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। और जो हमारा भ्रम है, मोह हमारा जो भ्रम है कि हम ये शरीर है, ये बहुत सारे भ्रम है, ये भ्रम को ये सत्संग और श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा जो सत्संग है, इसको काटते हैं। ये एक दवा जैसा है। कैसे करना है? हरि का कथा क्या करना है? सुनना है। हरिम तदिह कथन श्रुताभ्याम। पहले क्या करना है? श्रवण करना है,
और उसके बाद हम लोगों को जो श्रवण किए हैं वही बात को फिर क्या करना है, प्रचार प्रसार भी करना है, दोनों। तो इससे क्या होगा कि लब्धवा स्मृति, हम लोगों को वो जो हमारे भगवान के साथ जो संबंध है, कृष्ण के साथ जो संबंध है, वो संबंध वो हमारा वापस आ जाएगा। फिर वो जो भूल गए हैं भगवान को, वो फिर हम लोग वापस उसको प्राप्त कर सकते हैं। और गारंटी, ये एक ऐसा रास्ता है, गारंटी रास्ता है कि हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। परम अध्वाना, याति मतलब जाते हैं। जो भक्त ये जो प्रोसेस दिए हैं पंचांग भक्ति को, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं, उनमें से जो एक भागवत श्रवण जो है, ये क्या करेगा, उसको गारंटी भगवान धाम ले जाकर ही छोड़ेगा। ऐसा टिकट है, ये खरीद लेंगे, वो गाड़ी पे चढ़ जाएंगे, भागवतम श्रवण का गाड़ी पे चढ़ जाएंगे, तो हम लोग भगवान का धाम जाने का ये गारंटी है, टिकट है। और उसका भगवान के साथ जो संबंध है वो भी गारंटेड है, वो मिलेगा उसको। तो इसीलिए प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का प्रसंग भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् 4 स्कंद में, जो ये है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न गर्नु, ये दक्ष के यज्ञ चल रहा है, जो 4 स्कंद भागवतम पढ़ चुके हैं वहाँ ये बात बताए हैं। तो अभी प्रसंग में ये सब जो दक्ष के यज्ञ में, आप लोगों को पता है कि एक बार दक्ष ने क्या किए थे, अपराध किए थे, किसको, शिव जी को अपराध किए थे। फिर उसमें झगड़ा हो गया, शिव जी का जो सेवा है, शिव जी का भक्त लोग, और फिर इधर ब्राह्मण लोग, भृगु का जो पार्टी थे, वो दोनों में क्या हो गया, फाइट। तो फाइट होने के कारण वहाँ पर वैष्णव अपराध हुआ। उसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया, घोर हादसा हो गया। वहाँ पर फाइट हुआ दोनों तरफ से। तो फाइट नहीं करना चाहिए, मगर फाइट कर लिया। बाहर का फाइट और ये भक्त भक्त का फाइट जो है वो थोड़ा अलग है, भिन्न है। आप लोग ये चीज़ मानते हैं कि जो भी भक्त वो भगवान का नाम जप करते हैं, वो कोई सामान्य भक्त नहीं है, उसका भी 2 हाथ है, वो भी हम जैसा ही है, मतलब वो भी एक नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। ये भगवान के भक्तों के बारे में जो नाम जप करते हैं, नाम लेते हैं, उसके बारे में भी बताए हैं। आप लोग सब जानते हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं। ठीक, अहोवत् स्वपचितो गर्यान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो वो नरार्या ब्रह्म अनुचुर नाम गृह्णन्ति। थे 3 स्कंद, अध्याय 33, श्लोक संख्या 7। मुझे लगता है ये देवहूति माता ने बोले हैं। देवहूति माता का ये पता चल गया कि अहोवत् स्वपचितो गर्यान, अगर कोई भक्त कोई भी है, वो स्वपच मतलब किसका मांस खाते हैं, वो कुकुर ले, कुत्ता। हाँ। अगर वो लोग कुत्ते का मांस भी खाते हैं, क्या क्या का मांस नहीं खाते हैं, अभी देखिए ना, तो भी अगर वो क्या करेंगे, यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। माता जी बोल रहे हैं कि भगवान से, हे भगवान, जिसने भी उनके जिह्वा पर क्या कर रहे हैं, वो नाम का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
वो अगर कुत्ते का मांस भी खाता था तो उसको भी गरियान का मतलब है उसको पूजा करना चाहिए। वो घंटी लेकर और क्या करना चाहिए, उसको आरती करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। वर्शिपेबल नाम दिए हैं। भगवान ने भी बोले हैं मत भक्त पूज्य अधिका, मेरे भक्त को मुझसे भी ज्यादा पूजा करो। भगवान ने बोले, मुझे लगता है 11 स्कंद में कहीं पर बोले। अब देखिए पहले वो नाम नहीं जप करता था, कोई बात नहीं, मगर अब उसके जिह्वा के आगे क्या हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसमें बहुत सारे चेंज हो गया वो और भी बहुत जगह है। उसको बताते हैं कि पृथु महाराज के संबंध में है। वो पृथु महाराज जो थे वो सबको अपना कंट्रोल में रखते थे, 2 लोगों को नहीं रखते थे। कौन कौन? वो मुझे इसको इस पर शासन करना है, मुझे इनको दंड देना है, ये बात वो सोचते ही नहीं थे। कौन कौन है? एक ब्राह्मण है, रेफरेंस दो, रेफरेंस देंगे तो अच्छा होगा, उधर फिर लंबा हो जाएगा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है उसमें, अन्यत्र ब्रह्म कुलाद, अन्यत्र ब्रह्म कुलाद, अन्यत्र अच्युत गोत्रता। अब ये मुझे छोटा इसका पार्ट याद आ गया। वो सारे ये विश्व में उन्होंने शासन कर लिया, सबको उन्होंने सबको वो जैसा राजा होना चाहिए था वैसा वो उन्होंने चलाया। फिर भी इन्होंने दो चीज को, लोगों को, 2 कैटेगरी के लोगों के लिए उन्होंने कोई शासन व्यवस्था नहीं रखा। एक ब्राह्मण कुला, जो ब्राह्मण थे, क्योंकि ये तो क्षत्रिय थे, पृथु महाराज क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण को टच भी नहीं करता था, उसको पता है ये अलग कैटेगरी है। और दूसरा था अन्यत्र अच्युत गोत्र था। आपको पता है अच्युत गोत्र? हम लोग जब दीक्षा ले लेते हैं तो हमारा गोत्र क्या हो गया? अच्युत गोत्र हो गया। मतलब वो पार्टी चेंज, वो था ना, वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कौन कौन है, चंडाल, ये हैं। अब ये जो कृष्ण का नाम ले लिया ना, ये सारा चीज खारिज हो गया। खारिज का मतलब क्या है? हाँ, कैंसल। वो जितना भी उसका उपाधि है वो कैंसिल हो गया अचानक। कैंसिल होकर कहां पर पहुंच गया? सीधे उसका गोत्र चेंज हो गया, उसका गोत्र एक हो गया। वो विष्णु का पार्टी ले लिया। अच्युत गोत्र मतलब वो किसका पार्टी हो गया? कृष्ण का पार्टी बन गया। इतना सस्ता में बन गया। हाँ, इतना सस्ता है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो जिसके तो वो अच्युत को, तो भक्तों को और ब्राह्मण को वो छूते ही नहीं थे, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको वो वर्शिपेबल हो गया। क्या हो गया? वो पूजनीय हो गया। यहाँ पर भी माता ने यही बताया कि जो भगवान का नाम जप करते हैं वो पूजनीय हो गया। तेपुस तपस्ते, उन्होंने पहले जन्म में ही क्या कर लिया है, जितना भी तपस्या करना था वो तपस्या उनका क्या हो गया है? खत्म। तपस्या उसका पूरा हो गया। कहाँ कहाँ पर? हिमालय में जाकर तपस्या कीजिए, मरुभूमि में तपस्या कीजिए, जितने भी प्रकार के तपस्या है वो तपस्या क्या हो गया? खत्म। तपस्ते जुहू मतलब वो जितने भी यज्ञ करने के जितने भी यज्ञ उन्होंने है, वो सारे यज्ञ उन्होंने खत्म कर लिया है। कौन कौन खत्म कर लिया है? हाँ, अब ठीक चल रहा है क्या कि गलत चल रहा है? सब ठीक चल रहा है ना? मेरा क्लास में कोई कथा नहीं होता है, क्या करेंगे? ये जो यहाँ पर लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ससनुर आ रहा। ससनुर मतलब वो जितने भी जगह पर स्नान करने का है, कहाँ कहाँ, प्रयाग में,
कितने भी कुंड है, तीर्थ है, सारे चीज में अगर स्नान करने को है तो वो सारे स्नान वो खत्म कर लिया है। आर्य मतलब वो उसका एटिकेट है, क्या कहते हैं उसको, नीति, ये सारे एटिकेट वो खत्म कर लिए। ब्रह्मनुचूर मतलब वो सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं। नाम गृहनंद ये थे 3:33-7। जिसके जीवा पे नाम चल रहा है कंटिन्यूअस, ग्रीन नाम लिए हैं तो इसीलिए माता बोला ओहो ओ वाह, जो नाम जप कर रहे हैं उनका ऐसा स्थिति है। तो कभी कभार हम नाम जप करते हैं तो इधर उधर देखना चाहिए, ओ ये भी तपस्या कर लिया है, उधर देखना चाहिए, इसका भी तपस्या और इधर सब खत्म है। छोटा बच्चा नाम ले रहा है, हाँ ये भी सारा तपस्या यज्ञ क्या क्या है सब इसका खत्म हो चुका है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, नाम जप कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसे भक्त से, ऐसे व्यक्तित्व से कैसे बर्ताव किया जाए? क्या उस ऐसे व्यक्तित्व से, मतलब डिवोटी से, अब डिवोटी हो गया वो, पहले जैसा नहीं रह गया, चेंज है। तो कोई मजाक भी करेगा तो भी पूजनीय है, क्या हो गया उससे अच्छे से डील करना है, क्योंकि वो कितने कितने जन्म से सारा चीज खत्म करके यहाँ पर आ पहुंचा है। जैसे इस्कॉन के मंदिर में कोई नया भक्त आ गया और शुरू में वो घर कीर्तन में नाचने लगे, नाम जप करने लग रहा है, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए उसको गाली नहीं देना चाहिए बुरा बुरा भला नहीं कहना चाहिए उसको। मानते हैं ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी फैमिलियर हो जाते हैं रहते रहते। तो कहाँ थे हम लोग? दक्ष के यज्ञ में थे हम। तो इधर क्या हो गया, ये बहुत बड़ा भारी मिस्टेक हो गया, फाइट हो गया, किसके किसके, बड़ा बड़ा वैष्णव के बीच में फाइट हो गया। और फाइट हुआ तो वो भी वहां पर बड़ा हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ। क्या क्या हादसा हुआ देखिए, इसीलिए वो शिव जी को अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाए। कौन? ये दक्ष है कि नहीं? तो ये कृष्ण उसको पूरा सीरियसली ले लेता है। भगवान ये नाम जप करने वाले के विरुद्ध में कोई भी कुछ बोलता है उसको बहुत सीरियसली ले लेता है। एक और श्लोक है ना, वो सुदर्शन चक्र और गदा वो किसके हाथ में दे देते हैं? जो नाम जप करते उसी को दे देते हैं गिफ्ट, ये ले रख लो तुम, भगवान, है कि नहीं? उनके पास सुदर्शन चक्र और वो क्या होता है, ऑलरेडी गदा होता है, घूमता रहता है, वो कभी भी यूज कर लेगा। बस लॉर्ड शिवा ये तो बहुत बड़ा भक्त था, और उन्होंने भरी वो सभा में उनको अनाप शनाप बोल दिया। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा हुआ कि उसको एक क्या हो गया, ये सिर कट के, और उसको क्या लगाना पड़ा फिर, वो क्या बोलता है, बकरा, बकरा का वो खप्पर लगाना पड़ा यहाँ से। वेरी सीरियस, हाँ और और उसको भी वो प्रॉब्लम हुआ, किसका, ये भृगु का भी, किसका किसका दांत टूट गया वहां पर, दांत खत्म, कौन से, और उसको भी श्राप मिला, किनको, भृगु को, ब्राह्मण कुल का भी श्राप मिला वहां पर। और आपको क्या लगता है कि ये शिव जी का पार्टी का कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, उसका भी हुआ। उन्होंने अपना सती को खोना पड़ा, सती जल गया, बोथ साइड
बहुत बड़ा बड़ा। कौन कौन ऐसा अपना लाइफ में चाहते हैं ऐसा ही हो जाए हमारे साथ भी, हमारा भी किसी का डेथ हो जाए और किसी का सर कट के वो बकरा का सिर आ जाए, ऐसा ऐसा कौन कौन चाहते हैं? चाहिए करना है तो बचना अपराध कीजिए, चाहिए क्या है, ऐसा ही करना है तो ठीक है। बहुत डिटेल है। तो टाइम शायद खत्म हो गया, कितना है टाइम, फिनिश? और भी कुछ इसका सॉल्यूशन भी कहना पड़ेगा ना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब तो ये तो हो गया, अब क्या करना क्या है। अभी तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में है, प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है, अभी पता नहीं हमको। तो हमने क्या चर्चा कर रहे हैं कि वैष्णवों को क्या करना चाहिए। बहुत से कृष्णा भी वो कहते हैं, रूप गोस्वामी क्या बोले हैं, कृष्णेति गिरितम मनसा आद्रियता। वो जो कृष्णा का नाम ले रहे हैं उसको बुरा कभी ना सोचना। क्या कह रहे हैं वो, मन से क्या करना है, उनको मन से आदर करना है। हो सकता है आप उनकी हर बात को फॉलो नहीं कर सकते हैं, फॉलो करना और आदर करना में थोड़ा थोड़ा अलग है कि नहीं। वो जो उनका आदेश जो दे रहे हैं, उनका बात वो जो आदेश दे रहे हैं वो करना, और उनको मन से आदर करना, रेस्पेक्ट, ये अलग चीज़ है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग को क्या बताए हैं कि अब भक्तों को क्या करना चाहिए, मन में उनके प्रति अच्छा फीलिंग रखना चाहिए, आदर देना चाहिए, बड़े हैं हमसे, बहुत बड़ा संत है, इसे आदर देना चाहिए। और जो दीक्षा लेते हैं उसको क्या करना है, जो दीक्षा लेता है उनको तो क्या करना है, झुककर वंशा कल्पतरु विशेष कृपा सिंधु पावन वैष्णव, वो करना ही है, वो तो करना ही पड़े, नहीं करेंगे तो वो वैष्णव, वो दीक्षित भक्त हो गया, है ना। और ऐसा कौन है जो निंदा नहीं करता है, श्लोक मुझे याद नहीं है, जो निंदा नहीं करता है उसको क्या करना है, 3 तरीका का है, क्या है, उसके लिए अपना जीवन दे देना है, क्या लाइफ दे देना है। ऐसा नहीं बोला गया है कि जो एक बार नाम ले लिए और उसी को लाइफ दे दीजिए, ऐसा भी नहीं कहा है। उसको सम्मान कीजिए, कमती में रेस्पेक्ट दीजिए उसको। किसी को लाइफ देना है आपको, क्या है, कृष्णेति वेदावेश, कृष्णेति गिरितम। अब मैं वो, हाँ वो श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, मुझे याद नहीं है प्रभु जी। भजन विज्ञम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम निंदादि शून्य हृदम इप्सितम संग लब्ध्या। किसका संगत प्राप्त करना है, किसको अपना लाइफ ही दे देना है। रूप गोस्वामी ने कैटेगरी किए हैं भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बहुत वो डिटेल में दे दिए हैं। जो नाम जप करते हैं उसको कमती में, उसको मन, कोई आपको ऐसा लग रहा है कोई मिस्टेक दिख रहा है, फिर भी उसको ऐसा सोचना चाहिए ये बहुत अच्छा भक्त है, ये मिस्टेक वो खत्म हो जाएगा, इसका मिस्टेक को नहीं देखना है। भगवान भी बोलते हैं अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समंतव्य सम्यक विवसित, 9 अध्याय के 3 श्लोक में, कि जो कितना भी दुराचारी लग रहा है फिर भी वो भगवान का सेवा कर रहा है, उसको साधु बोलो। भगवान अब उसको साधु देखते हैं। और क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, क्योंकि वो जल्दी वो क्या हो जाने वाला है, अच्छे लोग हो जाने वाले हैं, अच्छा आ जाएगा उसको, अभी उसको साधु बोलो, भगवान बोलते हैं। और जो भजन जो 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 दंडवत प्रणाम, जो दीक्षा लिए हैं उसको दंडवत करना ही चाहिए। और जो जो निंदा नहीं करते हैं, किसी का निंदा नहीं करते हैं, जैसे महाराज, बहुत सारे महाराज जो बहुत सीनियर भक्त लोग, किसी का निंदा नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अपना जीवन दे देना चाहिए। ऐसा डिफरेंट लेवल के डिवोटी को डिफरेंट ये बर्ताव कैसे करना चाहिए, ये नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो अगर ऐसे वैष्णवों का प्रति वो अगर वहाँ पर कुछ गलत चल रहा है तो हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है अभी। कैसे लेना है कोई भी परिस्थिति, जो परिस्थिति में अगर हम वैष्णव अपराध करने का सिचुएशन बन रहा है, वो भी सुनना भी नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे श्रवण करते हैं, उसको कैसे टेकल करना चाहिए। तो
कैसे टैकल करना चाहिए? आपको एक पता है वो क्या हुआ था? राजा रंतिदेव के बारे में पता है आपको? राजा रंतिदेव, वो क्या हो गया था, तो उसके घर में कौन कौन आ गए जब वो फास्ट ब्रेकिंग करने का समय आ गया, तो क्या हो गया, उसके घर में कौन कौन आ गए? एक ब्राह्मण आ गए, एक शूद्र आ गए, एक चंडाल अपने कुत्ते को लेकर आ गए, है ना। और वो उसे खाने से पहले वो क्या करेगा, वो वो मांग लिया, हाँ, मुझे खाने दे दीजिए। तो वो देते गए देते गए देते गए, लास्ट में वो पानी भी पीने का जो था ना बाकी, वो भी वो उनको देना पड़ा। ठीक है ना। अब पता नहीं कौन कौन ये प्रसंग श्रवण किए हैं, फिर भी मैं उसका कंक्लूजन बताता हूं। तो बाद में क्या हो गया कि ये जितने भी ब्राह्मण थे, चंडाल थे, वो सारे कौन कौन थे? 9, 21, 15 में है, demigods like Brahma and Lord Shiva who can satisfy all material ambitions men by giving them the rewards they desire, then manifested their own identities before King Rantideva, for it was they who had presented themselves as the Brahmana, Shudra, Chandala and so on. जो रंतिदेव के पास जो आए थे, वो ब्राह्मण जो बना था वो कोई नहीं था, वो ब्राह्मा था। कौन था? ब्रह्मा था। और जो शूद्र बन के आया था वो शिव जी था, जो चंडाल बन के आया था और जो भी आए थे वो सब देवी देवता लोग थे। ये क्या था? एग्जाम था। वो क्या था? उनका एग्जाम था, परीक्षा था, परीक्षा। आप लोगों को लगता है कि हमारा जीवन में भी कोई परीक्षा आएगा? वो परीक्षा हम लोग को पास करना है कि फेल करना है? हाँ। तो कोई भी सिचुएशन में अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ये मेरे एग्जाम है, मेरे लिए ये परीक्षा है, तो उसको इजी से ये मन डिस्टर्ब नहीं होते हुए भी कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे युधिष्ठिर महाराज के साथ भी हुआ, वो कुत्ते के साथ वो भी जा रहे थे स्वर्ग, उसका भी परीक्षा। देखिए, भक्ति में हमारा परीक्षा आएगा। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि वैष्णव अपराध का सिचुएशन है, हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे को तो हम चेंज नहीं कर सकते, सोचना चाहिए कि ओहो, ये मेरे लिए परीक्षा है। इस तरीके से हम जब सोचते हैं तो वो सिचुएशन को हम अपराध नहीं करते हुए हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है, हम लोग देखते हैं कि कभी भी माइंड में गलती दिखता है, वैष्णवों के प्रति गलती दिखता है, तो भगवान ने क्या बोले हैं कि दोषी कौन है? बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मनजितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम्हारा शत्रु कौन है? तुम्हारा मन है। वो भी कौन है? आपको खूब गाली देने की इच्छा है, किसी को फोड़ने की इच्छा है, पंच देने की इच्छा है, तो एक जन को दीजिए। किसको दीजिए? हाँ, भक्तों को नहीं दीजिए, अपने को भी नहीं दीजिए। नहीं, आपका भी कोई मिस्टेक नहीं। आप सोचेंगे कि मेरा गलती, नहीं 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 नहीं, आपका भी गलती नहीं है। किसका गलती है? भगवान किसको शत्रु बोल रहा है? मन को आप दीजिए दंड, उसको पंच लगाइए, उसको दंड दीजिए। किसको दंड देना है? देखिए, भगवान बोलते हैं। और अवंती ब्राह्मण भी बोले हैं, क्या बोले हैं कि देखिए, ये नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता आत्मा न ग्रह कर्म काला मन परम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तन अद्यात्। 11:23-42। ये ब्राह्मण ने क्या बोला? देखिए, ये जो लोग है ना, जो रूम पार्टनर है, ये नहीं है आपका सुख और दुख का कारण, नहीं है ना। देवता, वो बोलेंगे ये देवता में सूर्य देव है, ये देवता है। कभी काल हम बोलते हैं ये शनि ग्रह लग गया है, क्या है, राहु चल रहा है, ये चल रहा है ना। देवता आत्मा मतलब अपना शरीर भी नहीं है। मेरा तबीयत गड़बड़ है, नहीं, आपका तबीयत गड़बड़ नहीं, आपका क्या गड़बड़ है? मन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये बोल रहे हैं आपका तबीयत गड़बड़ नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, श्रवण तो कर सकते हैं ना। सुनना चाहिए हमको इस पर, ये बात पर हमको विचार करना चाहिए कि कौन है जो जिसके कारण से मैं सुख और दुख मुझे मिल रहा है। ग्रह कर्म नहीं, मेरा पुराना जन्म का कर्म था, इसीलिए मैं ऐसा हो गया। वो भी नहीं है। कर्म को भी चेंज कर सकते हैं मन के कारण से। काल समय, अभी तो कलयुग है, ऐसा ही है, नहीं, वो भी नहीं। मन, हाँ, क्या है? कारण क्या है?
मन है। मन परम कारण मावनंती संसार चक्रम परिवर्तन दिया। तो किसी भी विषम परिस्थिति आ रहे हैं अपराध करने का, तो हमको सोचना चाहिए कि हमको कहाँ पर वर्कआउट करना है। कहीं न कहीं मन हमको वो कुछ न कुछ गलत सीधा उल्टा सीधा कर रहा है। हमको अपना मन को ठीक करना है। जैसे प्रभु जी कहते हैं ना, सुबह उठ जाओ और क्या करना है, चैंट करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन पर विजय होना चाहिए, मन को कंट्रोल कीजिए, मन में ठीक रखना है। और थर्ड पॉइंट है, अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो उसको स्वीकार कर लेना है। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट इक्वेशन ऑफ लाइफ। ब्रह्मा जी प्रिय व्रत को सुनाते हैं, एक लास्ट है। तो ये सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन का बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये सिचुएशंस को हैंडल कर लिया जाए। एक मन हो गया। ब्रह्मा जी प्रिय व्रत मान ही नहीं रहे थे संसार चलाने के लिए। तो ब्रह्मा जी आए और उनको बोले, उसको समझाए, बहुत समझाए। समझाने के बाद में उन्होंने क्या कहा, देखो 5-1 5-1-16 मुक्तोऽपि तावत् विभ्रूयात् स्वदेहम् आरब्धमस्नान् अभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किं त्वम् अन्य देहाय गुणान् वृङ्क्ते। Even if one is liberated, he nevertheless accepts the body he has received according to his past karma without misconceptions. However, he regards his enjoyment and suffering due to that karma the way an awakened person regards a dream he had while sleeping. He thus remains steadfast and never works to achieve another material body under the influence of the 3 modes of material nature. यहाँ पर एक श्लोक है, आरब्धम अस्नन अभिमान शून्य। आरब्धम का मतलब होता है कि पुराना जन्म का जो कर्म है वो, अस्नन मतलब स्वीकार करता है। कौन? अभिमान शून्य, जिसके पास कोई अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, वो सारी चीज अपने साथ जो भी हो रहा है उसको अपना पुराना जन्म का कर्म का फल मानते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं और शांत रहते हैं। इसका मतलब, इसका उल्टा अर्थ क्या है कि जो भी घटना हो रहा है उसके साथ अगर उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसका प्रतिकार कर रहा है, तो वो अहंकारी है। ऐसा, हाँ ऐसा ही है। अभिमान शून्य, जो अपने साथ हुए घटनाओं को अपने ही पूर्व जन्म के कर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम अपने आप को, अपना मन को इस तरीके से समझा पाएंगे तो शांत रह सकते हैं और किसी को भी हम लोग अपराध के बिना, हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये मन को कैसे ठीक किया जाए, ये हमको खुद ढूंढना है और हम लोगों को भगवान के भक्त प्रति बहुत आदर, सम्मान, सेवा ये हमको प्रकट करना है। इससे हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ज़्यादा समय ले लिए, मुझे क्षमा कीजिए। थोड़ा ये आज का ये तात्पर्य में भी उतना ज़्यादा नहीं जा पाए, फिर ये जाते जाते मेरा उतना तैयारी नहीं हुआ था, जाते जाते किधर चले गए। आज का ये सेशन यहीं मैं एंड करना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम हरे राम।